हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो पोस्टमार्टम सीरीज में आज हमारा 7 नंबर का वीडियो होगा, यानी 7वां वीडियो होगा। और इसमें आज हम नॉन टेक डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक 6 वीडियो में 6 सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से हमने डिस्कस किया है। रेस्ट ऑफ द जो टेक्निकल सब्जेक्ट है नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। नॉन टेक की बहुत सारी क्वेरी आ रही थी, इसलिए साथ साथ में नॉन टेक को लेकर चल रहे हैं। आज हम जनरल अवेयरनेस प्लस हिंदी वाले दोनों टॉपिक को कवर करेंगे और आपको लास्ट में ये भी बताएंगे पढ़ना कहाँ से है। यदि आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े तो इन दोनों सब्जेक्ट को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही आसान सब्जेक्ट होते हैं, काफी अच्छे स्कोरिंग सब्जेक्ट भी माने जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे। इससे टोटल 16 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। 15 क्वेश्चन आते हैं। अब किन किन टॉपिक से अब तक के कितने क्वेश्चन आए हुए हैं 2016 से 20 तक की यदि हम बात करें, 2016 से 2020 तक की यदि हम बात करें तो अब तक के कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। एमपी स्टैटिक से 34 क्वेश्चन आए हुए हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी से 28 क्वेश्चन आए हुए हैं। अवार्ड से 11 क्वेश्चन आए हुए हैं। इंडिया लेवल जीके से 63 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स से 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। स्टेडियम वाले टॉपिक से अब तक के 6 क्वेश्चन आए हैं। टेम्पल से 16 क्वेश्चन आए हैं, कौन सा टेम्पल कहाँ स्थित है, वहाँ की इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। डेज से अब तक के 7 क्वेश्चन आए हैं। फिल्म से 8 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। फिल्म में मान लीजिए मध्य प्रदेश का है तो मध्य प्रदेश के कौन से अभिनेता इस फिल्म में थे, मतलब कौन सा अवार्ड मिला था, कब के थे, किस फिल्म में थे, क्या योगदान था, वर्तमान में क्या काम कर रहे हैं, इन सारे तमाम क्वेश्चन बनते हैं इससे। बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आए हुए हैं। साइंस एंड उसके जो टर्मिनोलॉजी होती है उससे 16 क्वेश्चन पूछे गए। साथ में मॉडर्न साइंस के भी क्वेश्चन इसमें होते हैं। पॉलिटिकल लीडर ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, मध्य प्रदेश के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेसिकली इसमें ये देखना होता है कि पहले कौन से लीडर, मान लीजिए आप अभी वर्तमान में सीएम कौन है ये तो पता है, लेकिन स्टार्टिंग में कौन था, ये कहाँ से है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। रिवर्स ऑफ एमपी से 19 क्वेश्चन आए हुए हैं। नेशनल पार्क से 9 क्वेश्चन आए हुए हैं। करंट अफेयर का हमने मेंशन नहीं किया, वो वेरी करता रहता है। तो अब बहुत सारे टॉपिक हो गए सर, अब तक के आपने 14 टॉपिक लिखवा दिए, तो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि हर एक साल इन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो नानटेक के अंदर ये आपको कह पाना बहुत मुश्किल होता है इस पर्टिकुलर सेक्शन में कि किस टॉपिक से क्वेश्चन इस साल आने वाले हैं, ये आप नहीं कह सकते। इसलिए सारे टॉपिक आपको पढ़ना है, बेसिक पढ़ना, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। एक तो 2016 से लेकर के 2020 तक के अब तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर एंड टॉपिक वाइज करके आपको बुक में दिया गया है, ठीक है। यदि आपके पास द सिविल पॉइंट की बुक है, ई बुक है, तो वहां पे दिया हुआ है। उसमें आपको हर एक चैप्टर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। उन क्वेश्चन को पहले आप लगा लीजिए। उन क्वेश्चन को जब आप लगाएंगे तभी आपको पता चलेगा किन टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जब तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लगाएंगे आपको ये समझना बहुत मुश्किल हो जाए किस लेवल तक का पढ़ना है। उन क्वेश्चन को लगा लीजिए, सारे क्वेश्चन लगा लीजिए, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि 17, 18, 20 में कैसा वेरिएशन रहा है, ठीक है। अब कई बार क्या है ना, 2-3 टॉपिक इससे क्वेश्चन आ गए, या फिर नेशनल पार्क हो गया, टेम्पल होगा, स्टेडियम, इन्हीं से 2-2, 3-3 क्वेश्चन दे दिए, बाकी टॉपिक नहीं देते हैं। तो वेरी करता रहता है, ये चीजें क्या है, वेरी करती रहती है, इस बात को ध्यान में रखिए। तो सारे टॉपिक पढ़ना है। अब किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आप क्वेश्चन को लगाइए, तब आपको आइडिया लग जाएगा, तब आपको आइडिया लग जाएगा। ये मैं अभी करंट अफेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टैटिक वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, स्टैटिक वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान से समझिए। तो इन क्वेश्चन सारे टॉपिक करके जाने हैं। अब हम बात करें तो करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आए हैं लास्ट के 2020 के मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में, बहुत ज्यादा वेटेज कवर कर लिया 2020 के अंदर। एक शिफ्ट के अंदर तो 7 क्वेश्चन आए हुए हैं करंट अफेयर से, और एक शिफ्ट के अंदर 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो समझ सकते हैं आपका जो 15-16 नंबर का जो करंट टोटल स्टैटिक वाला पार्ट है उसमें 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 40% के राउंड क्वेश्चन आए हुए हैं करंट अफेयर से। और एक बार तो 5 नंबर का, तो आने एवरेज अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है पिछला 2016 से 20 तक का, 4 से 5, 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आते हैं। तो करंट अफेयर आपको करके जाना है। करंट अफेयर तो बहुत बड़ा दायरा होता है, क्या पढ़ना है सर। देखिए मैं अभी कुछ सजेस्ट नहीं करूंगा, आप एक काम कर सकते हैं, करंट अफेयर के अंदर आप द सिविल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर भी वीडियोज अपलोड है। द सिविल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर भी करंट अफेयर की वीडियोज अपलोड है। उन प्लेलिस्ट पे जाइए, उस जो 4-5 वीडियो 5 से 6 घंटे उन वीडियो को प्रॉपर देख लीजिए। द सिविल पॉइंट टेप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और जब उन वीडियो को देखेंगे ना तो सर ने बहुत सारे पॉइंट को एक्सप्लेन किए हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं पीडीएफ में आपने एम5 टिक नहीं किया है, वो टिक करने से काम नहीं चलेगा। एक क्वेश्चन को उन्होंने 7-8 चीजें कवर की है, बहुत सारी चीजें बताई हैं, उनके आप 60 नोट्स बना लीजिए।
उनके आप पार्ट नोट्स बना लीजिए, बहुत सारी चीजें कवर हैं। उस टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड हुए थे जब 24 को पेपर होने वाला था। अभी एक मंथ का करंट अफेयर आपको आ जाएगा 28 तारीख को, 27 से 28 के बीच वीडियो बनेगा, एक वीडियो और ऐड हो जाएगा 2 घंटे का। तो अब तक के जो इस मंथ के करंट अफेयर अक्टूबर वाले हैं वो भी कवर हो जाएंगे, और लास्ट के नवंबर वाले करंट अफेयर तो वो भी कवर हो जाएंगे, एमपी के और इंडिया लेवल दोनों के। तो आप क्या करिए, उस वीडियो को देख के पार्ट नोट्स बना लीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो करंट अफेयर के 6 क्वेश्चन आते हैं तो 3-4 आप कर लेंगे, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें कवर है। मोस्टली फिक्स टॉपिक ही होते हैं जिनसे क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं। सर ने उन सारे टॉपिक को करवाए हैं। या फिर 10 बिल पॉइंट टिप पे चले जाइए, वहां भी आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे करंट अफेयर को, वहां पे आप देख सकते हैं, प्रॉपर में पीडीएफ नोट सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये मैंने बता दिया। अच्छा सर, इनको कहाँ पे करना है, जो आपने टॉपिक बताए सारे क्वेश्चन तो पहले आप लगा लीजिए 2016 से 20 तक के, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन आए हैं ना, आपके पास एमपी की कोई सी बुक है, फिर 10 बिल पॉइंट के आप स्टूडेंट है तो आपको नोट्स मिले होंगे, हैंड रिटन नोट्स मिले होंगे, सर ने वीडियो जो प्रॉपर एक्सप्लेन भी किया है, तो नोट्स को पढ़ लेंगे तो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। या फिर कोई सी भी बुक आपके पास है, ठीक, कोई सी बुक है, तो इन टॉपिक को क्वेश्चन करने के बाद उसके इंपॉर्टेंट डेटा को पढ़ के जाइए, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेटा को करके जाइए, ताकि आप कम से कम 8 से 10 नंबर तो आप 10 कर पाए नानटेक के एमपीजी के वाले सेक्शन में। इतना तो करना ही पड़ेगा, ऐसा आप इग्नोर नहीं कर सकते सब्जेक्ट को हम नहीं पढ़ेंगे। दायरा बड़ा है लेकिन क्वेश्चन भी बहुत आसान आते हैं, एक बार आप देखेंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। एक बार करिए, अच्छे से करिए, कॉन्फिडेंस के साथ करिए। 2016 से 20 तक के क्वेश्चन लगाने हैं, फिर किसी बुक से इनके क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना है, और इसके क्वेश्चन आपको लगाने हैं। तो 10 बिल पॉइंट टेप पर 70 फिट प्रैक्टिस फिट नानटेक के डले हुए हैं, हर एक फिट में 16 क्वेश्चन डले हुए हैं। उन पे जाइए, उन पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर को मैंने डाला है, उन पेपर को देख करके उन्हें क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो और आपके कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ेंगे बुक से वो याद रह पाएंगे। तो नानटेक वाले सेक्शन के अंदर जनरल अवेयरनेस में यही कुछ तरीका है पढ़ने का आपके लिए। यदि हम बात करें दूसरे सब्जेक्ट की, हिंदी की, हिंदी को क्या करना है सर, हिंदी बहुत आसान सब्जेक्ट होता है, आप तो 14 में 14 भी स्कोर कर सकते हैं, आपको यही लगता होगा। लेकिन 2020 का पेपर आप देखिए, कई बहुत सारे ऐसे पर्यायवाची हैं, मुहावरे हैं जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से, उनको आपको अच्छे से करना होगा। तो बहुत सारे उटपटांग डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, उनको कैसे टैकल करना है उसकी भी हम बात करेंगे। बहरहाल हम देख लेते हैं 2016 से 2020 तक के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें से भी कई बार क्या है, कुछ टॉपिक 3-4 टॉपिक एक बार पूछ लिया, फिर 3-4 टॉपिक अगले फिफ्टी में क्वेश्चन पूछ लिया, तो इन सारे टॉपिक से आए हैं। अब तक के फंद से 33 क्वेश्चन पूछे गए हैं, समास से 22, समानार्थी शब्दों से 22 क्वेश्चन आए हैं, तत्सम तद्भव से 7 क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रत्यय से 27 क्वेश्चन आए हैं, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंसेस से 22 क्वेश्चन आए हुए हैं, अलंकार से 12 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, रफ से 9 क्वेश्चन आए हुए हैं, छंद से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, वन वर्ड एक शब्द वाले जो क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन आए हुए हैं, विलोम शब्द से 15 क्वेश्चन, आड वर्ड जो होता है ना 4 शब्दों में कुछ हटना होता है, विषम शब्द 12 क्वेश्चन आए हुए हैं, रचनाएं से 11 क्वेश्चन आए हुए हैं, और जो रिमेनिंग ग्रामर पोर्शन होता है हिंदी के अंदर उससे 53 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये 14 टॉपिक है जो हिंदी के अंदर आपको कवर करना होगा, सारे टॉपिक पढ़ के जाएंगे। आप ये नहीं कह सकते सर मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ूंगा, इससे आसान सब्जेक्ट क्या हो सकता है, और अच्छे से करके जाना होगा, ठीक है, इससे अच्छे से करके जाना होगा। अब इनको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले 2016 से 20 तक के जितने प्रश्न हैं उनको लगा लीजिए। तो क्वेश्चन का लेवल, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, संधि में कैसे क्वेश्चन आते हैं, संधि में दोनों टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, किस टाइप के संधि और इनमें कौन सी संधि करेक्ट होगी, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, एक बार करके देखिए आप लोग। तो इन क्वेश्चन को पहले लगा लीजिए। यदि आप 10 सिविल पॉइंट के स्टूडेंट हैं, फिर कहीं से भी आप पढ़े तो आपके पास नोट्स होंगे, उनसे आप पढ़ सकते हैं, या फिर कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं और पढ़ना चाहते हैं तो ल्यूसेंट आप कर सकते हैं। ल्यूसेंट पे जो हिंदी दी है मोस्टली सारी चीजें कवर हो जाती है, थ्योरी वाली चीजें उनको अच्छे से कर लीजिए। प्रैक्टिस के लिए पीछे क्वेश्चन भी दिए होते हैं, और उनको प्रैक्टिस करेंगे तो और बेहतर रहेगा। और उससे भी बेहतर रहेगा कि सब इंजीनियर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। लगभग आपको 290-300 क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन को लगा लीजिए। और जो 70 फिट 90 का प्रैक्टिस फिट हमने बताया है, जो द सिविल पॉइंट टेप पर अवेलेबल है भैया, वहां आपको 70 फिट दिए हुए हैं। तो हर एक फिट में आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 14 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप सोच सकते हैं हजारों क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। 1000 नहीं लगा सकते तो 200-300 क्वेश्चन सब इंजीनियर के
200-300 क्वेश्चन 10-20 मिनट यहाँ पे लगा लीजिए, कम से कम 20 मिनट तो लगा के जाइए, तो आपके बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। 3 स्टेप मैंने बताया है हिंदी को कवर करने के लिए। सबसे पहले तो 2016 से 20 तक के क्वेश्चन करना है, और उनके कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आप ड्यूसेंट बुक प्रेफर कर सकते हैं, या फिर दाफिल पॉइंट ऐप पर वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। 20 घंटे की वीडियो लेक्चर है, उसको 2.5 की स्पीड पे देख सकते हैं बहुत ही आसानी से, तो उसको आप देख कर कवर कर सकते हैं, या फिर ल्यूसेंट की बुक से कवर कर सकते हैं। और उसको कवर करने के बाद इतने से काम नहीं चलेगा, लेटेस्ट में जो 2018 में 20 में जो पेपर हुए हैं व्यापम के, उनके पेपर फिट मिल जाएंगे द सिविल पॉइंट ऐप पर, वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए, वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो यही कुछ तरीका रहेगा हिंदी का। सारे टॉपिक पढ़ के जाना, कुछ छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि सारी चीजें आसान होती हैं इसके अंदर, सारी चीजें आसान होती है। तो नानटेक में मैंने आज आपको टॉपिक बता दिए किन किन टॉपिक को पढ़ना है, कोई फिक्स टॉपिक नहीं है, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारी चीजें आप करके जाइए, क्योंकि आसान इन सब्जेक्टों में हम बता दिए कि भैया आप छंद मत पढ़ के जाना, छंद से क्वेश्चन आ जाए तो आपको नुकसान हो जाएगा, जबकि बहुत आसान होता है, इसलिए सब बताने की जरूरत नहीं है, इनको अच्छे से करिए। और यदि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी है तो आप एक काम करिए, अभी लास्ट मोमेंट में ना, लास्ट मोमेंट में आपके लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। आप तो रिवीजन कर ही रहे होंगे, रिवीजन करने के साथ आपका जो एग्जाम है ना सब इंजीनियर का, ये आपकी प्रैक्टिस मांगता है। जितने ज्यादा बच्चे प्रैक्टिस करके जाएंगे उनका उतना ही फायदा होने वाला है। और प्रैक्टिस के 2 तरीके होते हैं, एक तो आप डायरेक्टली बुक से क्वेश्चन लगा रहे हैं, दूसरा आपको पता है कि आपका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है, तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाइए। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे, तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्कोर पता चलता है, क्वेश्चन में गलती होती है, कौन से क्वेश्चन आपके नहीं बने हैं, जब प्रॉपर एनालिसिस मिलता है तो आप उनमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो टेस्ट लगाने का यही मौका है, अभी एक वीक का टाइम है, टेस्ट लगा सकते हैं अच्छे से। तो रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करने के लिए 70 सेट जो प्रैक्टिस सेट द सिविल पॉइंट ऐप पर अवेलेबल है, वहां से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज मिल जाएगी द सिविल पॉइंट ऐप पर, वहां प्रेफर कर सकते हैं अच्छे तरीके से। बाकी आप कहीं और से कर रहे हैं तब भी अच्छे से कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, फिर टेस्ट सीरीज की प्राइस क्या है द सिविल पॉइंट ऐप पर? अभी हमने 50% का डिस्काउंट दे दिया है, तो 199 पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, 199 पे। और जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कहता है सर हमें हिंदी के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे, या फिर एमपीजीके का हमें वीडियो चाहिए, हमें वीडियो पे देखना है, तो आप कंप्लीट कोर्स भी ले सकते हैं। कंप्लीट सारे सब्जेक्ट के टेक, सारे सब्जेक्ट के नॉन टेक, ये आपको 80% डिस्काउंट पे मिले 999 पे, ओनली 999 पे। जो जो पार्ट वीक है, किसी को मान लीजिए फंद ही पढ़ना है, केवल फंद ही पढ़ना है, अब फंद में ढूंढेगा तो बहुत सारी चीजें हैं, केवल किस टाइप की फंदी आती है, कैसे कैसे क्वेश्चन बने, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सारे वीडियो लेक्चर में कवर है। तो आप इस कोर्स को लेंगे तो किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं, साथ में उनके पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल होते हैं। तो ये फायदा होता है लास्ट मोमेंट में। मान लीजिए आप कोई इंग्लिश पढ़ रहा है, अब इंग्लिश में केवल उसको एक ही टॉपिक पढ़ना है, कंजंक्शन पढ़ना है। अब ये तो यूट्यूब पे टाइम ढूंढ ढूंढ के टाइम वेस्ट करेगा, ठीक है, मिल तो जाएगा यूट्यूब पे, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। या फिर 999 वाला कोर्स ले लेगा, तो उसमें वो जाके उस पर्टिकुलर सेक्शन में उस टॉपिक को पढ़ लेगा। तो ये आपके पास दोनों ऑप्शन है। कोई भी क्वेरी है, इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरी होगी टीम आपकी प्रॉपर क्वेरी को रिजॉल्व करेगी।